आप इन 5 चैप्टर को सबसे पहले फोकस करें। 5 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह आपको 30 में से 30 इजीली आ जाएंगे। टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, 9 में से आप लोगों ने 6 लॉन्ग आने हैं और 6 में से भी हम लोगों ने 4 लॉन्ग सवाल तैयार करने हैं, 2 हम लोग ऑप्शन पे छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। फिर भी हमारे पास 100% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो आप लोग इनकम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत और रहमान की बेहतरीन हालत के साथ होंगे। आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास की बायो की पेडिंग स्कीम को शेयर करूंगा और ये वो स्कीम है जो 2026 के अंदर फॉलो होनी है। इसी के साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बायो के स्टडी प्लान भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको करके आप लोग इजीली पास हो सकते हैं और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें आप लोग करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। और सबसे अहम बात कि 10th क्लास की जो बायो की बुक है उसमें कितने नंबर वाला पास होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद साबित होने वाली है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख के अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि बायो का जो पेपर है वो होना है आप लोगों का 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होना है। अब 60 मार्क्स में से एमसीक्यूज कितने आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कितने आने हैं, वो सारा आपको मैं डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले हमें आने हैं पेपर में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, वो आपका आएगा एक। पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा, दूसरे में से भी आपको एक एमसीक्यूज आना है। इसके साथ तीसरा चैप्टर है जो उसमें से भी एक आएगा। चैप्टर नंबर 13 है, यानी कि नंबरिंग आपकी क्योंकि चेंज है तो उधर से आपका एक एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर नंबर 14 में से आपको 2 एमसीक्यूज आने हैं। चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 एमसीक्यूज आने हैं। 16 में से 2 एमसीक्यूज आने हैं। 17 में से एक आएगा और 18 में से एक एमसीक्यूज आएगा। ये आप लोगों को चैप्टर और एमसीक्यूज में आपको बता दी है किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। आपको जो टोटल एमसीक्यूज आने हैं वो आने हैं 12 आपको टोटल एमसीक्यूज आने हैं। एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है और 12 नंबर के आपको टोटल एमसीक्यूज आने हैं। यानी कि बायो का जो पेपर है उसमें आपको 12 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज के बाद आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि सब्जेक्टिव के अंदर आपको आने हैं 3 क्वेश्चन। कुछ चैप्टर आपके एक क्वेश्चन में ऐड होंगे, कुछ चैप्टर आपके सेकंड क्वेश्चन में ऐड होंगे और कुछ चैप्टर आपके थर्ड क्वेश्चन में ऐड होंगे। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा चैप्टर ऐड है, किस किस का पेयर है, वो आप लोगों को मैं बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का, उसमें चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 ये 3 चैप्टर ऐड होंगे। अब चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट आने हैं और चैप्टर 13 में से 3 शॉर्ट आने हैं। इस तरह मिलके हमें आने हैं टोटल 8 और 8 में से हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं 5 और 3 की हमें होगी चॉइस। और एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है 2 नंबर का, तो ये मिलके हमारे पास बनते हैं 10 नंबर। यानी कि एक क्वेश्चन में से आप लोगों को 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाने हैं और 6 नंबर की आपको होगी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, उसमें चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15 ये 3 चैप्टर ऐड होंगे। चैप्टर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में से 3 और चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं। इसी तरह अगेन आप लोगों को 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में आने हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं और 3 की आपको होगी चॉइस। अगेन भी इधर 2 नंबर का एक शॉर्ट होता है, 5 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, तो ये भी 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इधर भी आएंगे। पहले क्वेश्चन में भी 10, दूसरे में से भी 10। तीसरे क्वेश्चन की जब हम लोग बात करें तो उधर हमारे पास चैप्टर 16, चैप्टर 17 और चैप्टर 18 ऐड होंगे। यानी कि तीसरे क्वेश्चन के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं वो चैप्टर 16, 17 और 18 में से आने हैं। चैप्टर 16 में से हमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। बहुत ही अहम चैप्टर है क्योंकि शॉर्ट के लिहाज से बहुत अहम है। अब चैप्टर नंबर 17 में से हमें 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे और 18 में से भी 2 शॉर्ट पूछे जाने हैं। अगेन हमारे पास 8 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं और 8 में से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे 5। अगेन 2 की चॉइस होगी।
एक शॉर्ट क्योंकि 2 नंबर का है, 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये हमारे पास टोटल यानी कि 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर के आपको इस क्वेश्चन में आएंगे और 10 ही नंबर के आपको इस क्वेश्चन में से आने हैं। टोटल आपको शॉर्ट आते हैं 30 नंबर के, 12 नंबर के एमसीक्यूज, 30 नंबर के शॉर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट की समझ आ गई होगी। इसके बाद आपको अगर आप लोग देखिए कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम लोग अगर शॉर्ट अच्छे से तैयार कर ले तो शॉर्ट हमारे सारे इजीली तैयार हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग गौर करें तो देखिए चैप्टर नंबर 10 में से अगर हम लोग करते हैं तैयार तो चैप्टर 10 में से 3 शॉर्ट पूछे जाएंगे और चैप्टर 12 में से भी 3 शॉर्ट आने हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन में से अगर हम लोग सिर्फ 10 और 12 तैयार कर ले तो इजीली हमारे पास 6 क्वेश्चन आंसर इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं आउट ऑफ 8। तो हम लोग 8 तो टोटल आने थे, हम लोग 6 इधर से कर रहे हैं, तो अगेन हम लेकिन पेपर में करने थे 5 अटेम्प्ट। इन 2 चैप्टरों को करने से अगर हम लोग 11 चैप्टर छोड़ देते हैं और 10 और 12 बस कर लेते हैं, फिर भी हमारा एक चॉइस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। इसी तरह जैसे आगे चले चैप्टर 13 और चैप्टर 14, इनमें से भी हमारे पास देखिए चैप्टर 13 में से 3 पूछे जाएंगे और चैप्टर 13 में से 2 और चैप्टर 14 में से 3, तो ये मिलकर टोटल बनते हैं 5। 5 में से 5 इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर 13 ही क्यों, 15 में से भी 2 आ रहे हैं, तो आगे जाके आपको मैं बताता हूँ कि 13 मैंने क्यों बोला था कि सिलेक्ट करने के लिए। आगे नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर नेक्स्ट पोर्शन है जो शॉर्ट का, उसमें से अगर हम लोग 16 वाला ऐड कर लेते हैं, जस्ट अगर 16 ऐड कर लें तो 4 इधर से इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं और आपका सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अभी मिस हो रहा है। आप लोग 17 चैप्टर ऐड करना चाहे वो कर ले, 18 ऐड करना चाहे वो ऐड कर ले, तो आपके इधर से भी शॉर्ट सारे इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस करें तो आप लोग 1 2 3 4 5 यानी कि 5 चैप्टर आप लोग अगर केमिस्ट्री के लिए तैयार कर लेते हैं शॉर्ट के लिए, पूरी बुक में से सिर्फ आप लोगों ने 5 चैप्टर तैयार करने हैं केमिस्ट्री बायो के लिए। अगर आप लोग 5 चैप्टर सिर्फ तैयार कर लेते हैं बायो के पूरी बुक में से, टोटल चैप्टर हमारे पास 9 है, 9 में से सिर्फ 5 हम लोगों ने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं, तो इजीली 100% आपके शॉर्ट सारे अटेम्प्ट हो सकते हैं। सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके इधर से मिस होता है, बाकी आपके शॉर्ट सारे इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं सिर्फ 5 चैप्टर तैयार करने से। तो आप इन 5 चैप्टर को सबसे पहले फोकस करें, 5 चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें, इंशाल्लाह आपके 30 में से 30 इजीली आ जाएंगे। नेक्स्ट पेयरिंग है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की। अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की पेयरिंग बताएं, थोड़ा सा डिटेल से बताएं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की जो पेयरिंग है ये जरा गौर से सुन लीजिएगा। एक पार्ट आपको आना है 10 में से और एक पार्ट आना है आपको 12 में से, यानी कि ए पार्ट इधर से और बी पार्ट आपको इधर से आना है। तो ये दोनों मिलके आपका एक लॉन्ग सवाल बनता है, यानी कि आपका क्योंकि देखें 12 के ये 30 के ये 18 नंबर के आपको शॉर्ट लॉन्ग सवाल आने हैं, 9 नंबर के एक लॉन्ग, 9 नंबर का दूसरा। तो हम लोगों ने 3 में से हम लोगों ने टोटल करने हैं 2 लॉन्ग सवाल के, आपको 3 सवाल पूछे जाने हैं, उनमें से हम लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने हैं। अगेन नेक्स्ट हम लोग पेयरिंग देखते हैं, 11 में से एक पार्ट आएगा और 13 में से बी पार्ट आएगा। इसी तरह 17 में से ए पार्ट और 18 में से बी पार्ट आना है। इन तीनों में से, इन तीनों लॉन्ग में से आपने सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं, 2 पार्ट नहीं 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। 2 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है ए और बी मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनता है। अब अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोग कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे पास शॉर्ट में भी थे और लॉन्ग में भी थे, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 10 भी हम लोगों ने इधर किया है और 12 भी किया है। तो हम लोग अगर लॉन्ग के लिए करते हैं शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, अगर शॉर्ट करेंगे तो लॉन्ग हमें थोड़े से फोकस करके वो इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, ये देखिए चैप्टर नंबर 13 है जो हमारे पास इधर, इसलिए हम लोगों ने सिलेक्ट किया था और सिर्फ हमें एक चैप्टर जो एक्स्ट्रा तैयार करना पड़ना है वो तैयार करना पड़ना है 11 को अगर हम लोग लॉन्ग के लिए तैयार कर लेते हैं और 13 ऑटोमेटिकली हमने पीछे से भी करना था, तो हमारे इजीली लॉन्ग अटेम्प्ट हो सकते हैं। अगर आपको ये वाले मुश्किल लगते हैं, ये चैप्टर 2 मुश्किल लगते हैं, तो आप लोग 17 और 18 भी तैयार कर सकते हैं। तो 10th क्लास बायो के बच्चे जिन्होंने 2026 के अंदर पेपर देने हैं, तो वो आप लोग अगर ये लॉन्ग चैप्टर सिर्फ 4 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, टोटल आपके 9 चैप्टर हैं,
9 में से आप लोगों ने 6 लॉन्ग आने हैं और 6 में से भी हम लोगों ने 4 लॉन्ग सवाल तैयार करने हैं, 2 हम लोग ऑप्शन पे छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, फिर भी हमारे पास 100% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो आप लोग इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देखें, जो चैप्टर आपको आसान लगता है आप लोग उनको अच्छे से तैयार कर ले। आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉरी एमसीक्यूज भी आपको समझ आ गई अच्छे से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की भी समझ आ गई, और सबसे अहम बात हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की भी समझ आ गई। तो एक बात आप लोग ज़हन नशीन कर लें, अगर आप लोग स्टेप बायो के लिए 10th क्लास बायो 2026 के अंदर जिन बच्चों के पेपर हैं, अगर आप लोग सिर्फ 5 चैप्टर के लॉन्ग सिर्फ तैयार कर लेते हैं अच्छे से, 5 चैप्टर के सिर्फ आप लोगों ने अगर शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके इजीली 100% शॉर्ट सारे अटेम्प्ट हो सकते हैं। शॉर्ट की तो इजीली आपका सारा मसला हल हो जाएगा। इसी तरह 10th क्लास के बच्चे जिन्होंने बायो का पेपर देना है 2026 के अंदर, उन्होंने सिर्फ 4 चैप्टर तैयार करने हैं लॉन्ग के लिए, एक्स्ट्रा 2 लॉन्ग तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस चीज की समझ आ गई होगी, इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, उनको भी पता चले कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो वो तैयार करके इजीली कवर कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हमारे पास पेपर पैटर्न तो आप लोगों को मैंने साथ ही बता दिया, 12 शॉर्ट एमसीक्यूज आ रहे हैं, 30 नंबर के शॉर्ट आ रहे हैं और 18 नंबर के लॉन्ग आ रहे हैं। तो आप लोग ये बन के 12 जमा 30 जमा 18, टोटल आपके ये बनते हैं 60 नंबर। अब 60 में से आप लोगों का जो पास होना है वो होना है 20 वाला। आप लोग अगर शॉर्ट भी अच्छे तरीके से बस तैयार कर ले, शॉर्ट देखें 30 नंबर के आने हैं, अगर आप लोग शॉर्ट तैयार कर ले, एमसीक्यूज तो वैसे भी हम लोगों ने तैयार करने ही करने हैं, तो आप लोग इजीली पास हो सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इस वीडियो के हवाले से अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का भी सवाल हो, आप लोग कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके, ताकि उनके भी इल्म में आए कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो वो कम वक्त में तैयार करके अच्छे नंबर बोर्ड में ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की पाई होगी, अभी यही टाइम है, आप लोग स्टडी स्टार्ट करें, इन चैप्टर्स को फॉलो करें, चैप्टर सेलेक्ट करें और इजीली आप लोग पास हो सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि तमाम नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंच सके। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।